समाजवादी पार्टी के नेता ललित सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी पार्टी की तैयारियां हैं और संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं हापुड़ विधानसभा से। इनसे बातचीत करेंगे हापुड़ विधानसभा की क्या कुछ मुद्दे हैं। सर, भाजपा की जनविश्वास यात्रा जो इस वक्त प्रदेश में निकली हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आपकी जो विजय यात्रा है उसके बारे में। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जन विश्वास यात्रा आज की डेट में जो लोग अपना जन विश्वास खो चुके होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है जन विश्वास यात्रा निकालने की। ये जनता का विश्वास खो चुके हैं, इस वजह से ये जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जन विश्वास यात्रा को समझ चुकी है। ये जो है जुमलेबाजों की सरकार है, ये बार बार जुमलेबाजी देने का काम करती है। इसलिए आने वाले 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जनता जुड़ चुकी है। नहीं, हारे हुए लोग जब विजय यात्रा निकाल सकते हैं तो वो जन विश्वास यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? देखिए, हम जो है विजय यात्रा इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। हम विजय यात्रा ऐसा नहीं है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश जीत लिया। विजय यात्रा है इस चीज़ की क्योंकि आज नौजवान, आज किसान, आज जो है सब लोग परेशान हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं सोच ईमानदार काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए कि आज तक कौन सा काम ऐसा है जो इन्होंने जो है खुद शिलान्यास करा और उसका फिर जो है उद्घाटन करा? आज आप पत्रकार बंधु हैं, हमें एक भी कोई काम जो है ये बता दीजिए कि इन्होंने जिसका शिलान्यास करा और उसका उद्घाटन करा। नहीं, वो कह रहे हैं शौचालय हम बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दे रहे हैं और जो है लोगों को राशन दे रहे हैं, मुफ्त में वैक्सीन, इलाज और शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी वो बात कर रहे हैं। युवाओं को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं इस वक्त। वो देखिए, जो वैक्सीन फ्री में देने की बात है, शायद आप लोगों को पता होगा कि आज से ये महामारी शुरू नहीं हुई है। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है उससे पहले से महामारी जो है हिंदुस्तान में आती रही हैं। आपने देखा होगा, एक सिक्का बना होगा आपके यहाँ, सिक्का बना होगा, वो भी तुम्हारी एक महामारी थी। और सभी को वैक्सीन लगाने का काम, टीकाकरण करने का काम पहले भी हिंदुस्तान की सरकारें करती रही हैं। आज तक किसी ने अपना फ़ोटो लगवाने का काम नहीं करा और ना ही ये कहा कि हमने पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लगवाई है और उस पर अपना फ़ोटो भी लगा दिया। आज तक हुआ हिंदुस्तान में कभी ऐसा? फोटो तो आप भी लगाते थे ना, राशन कार्ड पे आप लगाते थे, लैपटॉप्स पे आप लगाते थे। देखिए, हमारी जो योजनाएं थी, राशन कार्ड है चाहे तुम्हारे वो हैं, हाँ, वो तुम्हारे टीकाकरण नहीं था। ये तो एक पहचान थी कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। प्रचार तो आप भी कर रहे थे ना कहीं अपनी योजनाओं से। मैं वही बता रहा हूँ आपको, राशन कार्ड का मतलब ये है कि एक पहचान थी, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। टीकाकरण कोई पहचान नहीं है। टीकाकरण कोई तुम्हारी पहचान नहीं है कि उसमें तुम्हारे आप जो है प्रधानमंत्री जी अपना फोटो लगा के उसमें प्रचार कर रहे हैं। अगर राशन भी देने का काम जो है उत्तर प्रदेश में या तुम्हारे हिंदुस्तान में किया जा रहा है तो उससे ज़्यादा खर्चा, जितने का राशन है उससे ज़्यादा खर्चा उस लिफाफे पे विज्ञापन करने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आते हैं, कहते हैं लाल टोपी से सावधान हो जाइए, और अमित शाह जी कहते हैं कि आज गुंडे माफिया नज़र नहीं आ रहे हैं दूरबीन से भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर इन्होंने जो है गाड़ी चढ़ाने का काम करा। आज गुंडे इनकी सरकार में, खुद मंत्री कैबिनेट मंत्री के बेटे उनका जो है तुम्हारे गुंडागर्दी उन्होंने करी और किसानों की हत्या करने का काम करा, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम करा। तो बगल में लेके तो ये लोग गुंडों को घूम रहे हैं। बदनाम तो तुम्हारे जो है समाजवादी पार्टी को करते हैं। देखिए, लाल जो निशान है वो क्रांति का निशान है। इन्हें डर लग रहा है आज की डेट में कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लाल टोपी का ही तुम्हारे जो है जलवा होने वाला है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है। बात भी चल रही है कि जो परिवारवादी लोग हैं वो कह रहे हैं परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और माफिया गुंडे आज गठबंधन करते घूम रहे हैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक। पहले भी इनके गठबंधन हमने फ्लॉप करे हैं, अब की बार फिर करेंगे इनको। देखिए, बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी की जो तुम्हारी सरकार है वो भी आज अगर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है तो गठबंधन से बनी हुई है। अकेली बीजेपी ने अपने दम पे सरकार नहीं बनाई है, उनके घटक दलों के द्वारा ही सरकार में है उत्तर प्रदेश सरकार। जो सरकार है मौजूदा सरकार, वो अपनी सरकार नहीं मानते उनको।
नहीं, हमारा देखिए सुनिए, ये एक संवैधानिक, एक नागरिक के लिए बनी होती है ना, ये संवैधानिक पद है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कुर्सी जो है वो संवैधानिक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम आज भी तुम्हारे संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है हम कहते हैं हमारी सरकार है। लेकिन आज हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी रैलियां इनकी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी रैलियां हो रही हैं वो रैलियां नहीं है, ये सारी की सारी जो है इनकी हमने आपसे ये करवाया चुनावी रैली ना कह के आप जो है इसे ये कह सकते हैं कि ये तुम्हारे जो है इनके प्रायोजित प्रोग्राम है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला कर रही है सरकार। 2022 का जो है चुनाव बड़ा अहम होने वाला है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की जो चीज़ है, लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? सारी चीज़ तो हो रही है टाइम से। क्यों खतरे में नहीं है? आपने 1 साल तक जो है किसान को क्या बॉर्डर पे बैठा हुआ नहीं देखा? 700 किसानों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। एक संवेदना का शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। वो तो कहते हैं किसानों की भलाई के लिए हमने लाए थे, और किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, और बाकी जो योजनाएं हैं, पहले लोगों को यूरिया नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी टाइम से, आज सारी चीज़ें मिल रही हैं, और आय दुगना करने की तरफ वो 2022 में जो उनका लक्ष्य है वो भी, उसको भी हासिल करने की तरफ घूम रहे हैं। देखिए दोस्त, अगर इन्होंने 1 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करा हो तो आप हमें बताइए। नेताजी थोड़ा बंद करो। 1 यूनिट बिजली अगर इन्होंने बनाने का काम करा हो तो हमें आप बता दीजिए। कोई भी अगर किसान की दुगनी आय करने का इन्होंने वादा करा था, किसान आज इतना परेशान है कि आज आलू की आप स्थिति देख लीजिए, पूरे कोल्ड स्टोर भरे पड़े हैं। किसान आज की डेट में तुम्हारे फिर उसी स्थिति में आ गया। गन्ने का भुगतान इन लोगों ने नहीं करा। किसान की जो फसल का जो दाम, इन्हें वाजिब दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। MSP की जो लड़ाई आज की डेट में किसान लड़ रहे हैं, इसलिए तो लड़ रहे हैं कि कल को वो आत्महत्या ना करें। किसानों ने, देखिए एक चीज़ होता है, अगर किसी चीज़ की मांग करी जाती है, किसी चीज़ की भी मांग करी जाती है कि हमें तुम्हारी ये चीज़ चाहिए, किसानों ने कभी मांग नहीं करी कि आप हमें 3 कानून ला के दीजिए। तो 3 कानून वापस तो ले लिए, कब तक आप लटेंगे? अब तो मुद्दा खत्म हो गया ना आपका। मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी MSP तो बात हुई नहीं है। 3 कानून अच्छा एक बात बताइए, तो गए ना घर अपने, किसान लौट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो किसान को, अगर तुम्हारे MSP पे बात नहीं हुई तो किसान फिर आंदोलन करेगा। यहाँ कह रहे छापे पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, माल निकल रहे हैं घरों में से, तो गड्ढिया निकल लोग हैं वो। मैं विज्ञापन आपको दिखा देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का विज्ञापन शिखर पे जो है, शिखर पान मसाले वालों ने विज्ञापन करे हैं उनके तुम्हारे जो है चुनावों में। तो अच्छी बात है। हमें तो ये बताइए कि काला धन ये आ कहाँ से रहा है? जब नोटबंदी हुई, काला धन इन्होंने मना कर दिया कि सब काला धन वापस खत्म हो गया, तो ये काला धन अब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ये संरक्षण में है बीजेपी के में, ये तो गलत हो गया। एक जैन माफियाओं की छाती पे बुलडोजर तो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। आप पहले माफियाओं को संरक्षण देते थे, वो माफियाओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कैबिनेट मंत्री जो हमारे भारत सरकार में बैठे हुए हैं, उनको संरक्षण देने का काम तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने किसी को संरक्षण नहीं दिया, लेकिन इनके पास तो पता नहीं क्या ऐसा तुम्हारे गंगा जल है। अगर दूसरी पार्टी में होते हैं तो गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, और जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो फिर इसके बाद जो है गंगा जल से नहाने के बाद में पवित्र हो जाते हैं। हापुड़ से आप लोकसभा चुनाव की आप दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या सोच रखते हैं आप हापुड़ के लिए? देखिए, यहाँ पे जितने भी विधायक रहे, विधायकों ने जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ आज की डेट में हमारी विधानसभा में इतने बेरोजगारी है, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी योजना लेके आएंगे जहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर काम करा जाएगा। यहाँ पे जो व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करा जाएगा। सबसे बड़ी एक समस्या और भी है, यहाँ नगर पालिका है, हमारे यहाँ नगर पालिका में जो संविदा कर्मचारी हैं, अब संविदा कर्मचारी भी छोड़ दीजिए, अब ठेकेदारी तुम्हारे जो है शुरू कर दी है। वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का काम करेंगे। तो जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, जो हापुड़ में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर आप जनता से क्या कुछ अपील करने वाले हैं? देखिए, मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप यहाँ ऐसा अपना प्रतिनिधित्व चुनें, प्रतिनिधि ऐसा चुनें जो आपके बीच में रहे,
बाहर का कोई भी जो है प्रत्याशी बाहर से भी आगे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बाहर का जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, अगर वो जीत भी जाएंगे तो आपके बीच में नहीं रहेंगे। मेरा अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध है कि वो लोग जो है अपने बीच के लोग को जो है विधायक बनाने का काम करें, बाहर के प्रत्याशी का विरोध करने का काम करें। दर्शकों, हमारे साथ एडवोकेट ललित सिंह जी जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोहियावानी से ये सदस्य हैं। इनसे बातचीत करिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी तैयारी है, इनकी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।